पैनी नजर। नमस्कार, प्राइमेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। सियासी बिसात पर लगातार मात खा रही समाजवादी पार्टी ने अपना पहला दांव चल दिया है और इसी सिलसिले में हो रही सियासी ड्रामेबाजी का पहला असर आज देखने को मिला। शामली से बीजेपी के विधायक उत्तर प्रदेश में सुरेश राणा को दंगों के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार चाहती है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि सरकार की मुस्लिम परस्ती का नतीजा है। कांग्रेस गिरफ्तारी का स्वागत करती है, लेकिन अपनी पार्टी के आरोपी नेताओं पर कुछ भी कहने से बचती है। तो सवाल यह है कि आखिर राजनीति का खेल कब तक इस सबके पीछे चलता रहेगा। आखिरकार मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर पहली गिरफ्तारी हो ही गई। यूपी के शामली से बीजेपी विधायक सुरेश राणा को लखनऊ के गोमती नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। दंगों को लेकर वैसे भी सियासत पहले से ही हो रही थी, तो सुरेश राणा की गिरफ्तारी को भी फौरन ही सियासत से जोड़ते हुए इसे दंगों के बाद पहली सियासी गिरफ्तारी बनने में भी ज्यादा समय नहीं लगा। दंगों को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुजफ्फरनगर कोर्ट ने 16 नेताओं के खिलाफ वारंट जारी किया था। मुजफ्फरनगर कोर्ट के वारंट जारी करने के बाद करीब 55 घंटों के बाद सुरेश राणा की पहली सियासी गिरफ्तारी हुई। मिस्टर सुरेश राणा, एमएलए फ्रॉम भवन, इनको बीजेपी कार्यालय से गोमती नगर जाते समय रास्ते में इनको अरेस्ट किया गया है। इनका एग्जीक्यूशन वारंट लखनऊ पुलिस को सर्व किया था कि हमारे इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड है और इनको निरुद्ध किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। लखनऊ में हुई गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने कहा कि अगर दंगे भड़काने के लिए सुरेश राणा को गिरफ्तार किया गया है तो फिर आजम खान को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि सरकार ने अपना काम किया है और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। अभी जानकारी मिली है कि सुरेश राणा जी को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार ने अपना काम किया है और हम अपना काम करेंगे। अभी देखते हैं कि सरकार इसके बाद क्या कदम उठाती है और हम भी इस संबंध में जो विधिक सलाह ले रखी है उसके अनुसार भी आगे बढ़ेंगे और जनता के बीच में भी आगे बढ़ेंगे। दंगों के बाद कोर्ट के आदेश के बाद भी जिस तरह से भड़काऊ भाषण देने के आरोपी नेता खुलेआम घूम रहे थे, जिसे लेकर यूपी सरकार की काफी फजीहत हो रही थी और अब इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है, इसे लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। चैनल 1 के लिए सतीश की रिपोर्ट। कांग्रेस से सत्या बहन जी हमारे साथ में हैं, साथ ही हमारे साथ अनुराग केजरीवाल जी हैं। आप लोक सत्ता पार्टी के दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट हैं। वरिष्ठ पत्रकार फजल इमाम मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर अनिल जैन जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में हैं। इसके अलावा साबिर अली जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ से, मलिक साहब, क्या ये सियासी गिरफ्तारी दिखती है? ये सियासत तो हो ही रही सिद्धार्थ, इस पर सारी सियासी चीज़ें हुई हो रही है, क्योंकि अब अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एडजस्ट करने की कोशिश हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो गिरफ्तारी, वो तो चाह रहे थे कि गिरफ्तारी हो चुके, अब जो चुनावी ज़मीन वहाँ तैयार हो रही है 2014 की और एक 80 लोकसभा की सीटें वहाँ अब एडजस्ट करने की कोशिश है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज भारतीय जनता पार्टी के जो भी नामजद लोग थे जिनके खिलाफ वारंट इशू हुए थे, वो लोग तैयार थे कि किसी वक्त भी गिरफ्तारी, चूँकि गिरफ्तारी की वजह से ही अब उन्हें अपनी अब चुनावी बिसात पर अपने अपने मोहरे फिट करने की करेंगे वो। और देखिए कि आने वाले दिनों में किस तरह का मामला होगा, चूँकि गिरफ्तारी एक तरफा हुई है। जितने लोग थे सबको गिरफ्तार करना चाहिए थे, चाहे वो कादिर राना हो, सईदुज्जमा हो, सपा के लोग हों, बसपा के लोग हों, भारतीय जनता पार्टी। ये एक सिर्फ एक की गिरफ्तारी, सरकार के जो कामकाज करने के तरीके उस पर सवाल उठेंगे और इसका फायदा दूसरे सियासी दल लेंगे।
अनिल जैन साहब, क्या आपको भी अब ये लग रहा है, आप तो लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये सियासी गिरफ्तारी है, पर क्यों आप ही के विधायक को चुना गया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो साफ है कि ये जो सपा सरकार है ये केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, क्योंकि ये अब स्टिंग ऑपरेशन से क्लियर हो गया कि इस दंगा भड़काने में और फैलाने में, इसको ना रोकने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो आजम खान का है। तो इस सरकार को सबसे पहले आजम खान को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर गिरफ्तार करना चाहिए था, वो तो किया नहीं इन्होंने। और ये दंगा फैलने का या ये रिटेलिएशन होने का कारण क्या है, इसकी जड़ में तो जाने की आवश्यकता है। लेकिन कोई खाली इसको अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक बनाम दंगा दे देने का कह देने से काम नहीं चलने वाला है। फिर ये सपा की ये फिरका परस्ती है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ये बात कहते हैं कि ये मुस्लिम परस्ती है। जब आप इस तरह की बात कह रहे हैं तो आप भी तो अपने वोटर्स को मोटिवेट कर रहे हैं, आप भी तो तुष्टीकरण ही कर रहे हैं हिंदू वोटों का। अगर ये बताइए कि अगर कोई दो लोग किसी ने मार दिए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मुस्लिम परस्ती दिखती है आपको समाजवादी पार्टी की? बिल्कुल 100% मुस्लिम परस्ती है। और मुस्लिम परस्ती ही नहीं, इस देश को मुझे लगता है कि सांप्रदायिक उन्माद में धकेलने की कोशिश है। मुस्लिम वोटों के पीछे ये लोग इतने पागल हो गए हैं कि इनको कानून की चीजें समझ में नहीं आती हैं। कानून किसी को मुस्लिम और हिंदू देखकर भेदभाव नहीं करता है, लेकिन इनकी सरकार ने ये भेदभाव किए हैं। पीछे सपा के टाइम पर जो दंगे हुए, चाहे कोसी में हो चाहे बाकी अन्य जगह पर हुए हो, उनकी जांच की जाए। हर जगह इन्होंने कहीं ना कहीं मुसलमानों को इस उन्माद फैलाने की छूट दे दी है। क्यों दी है? हिंदू ना मुसलमानों को उन्माद फैलाने की छूट दे दी? बिल्कुल छूट दी गई है। इसी बात की वजह से दंगाई है, ना हिंदू है ना मुसलमान है। नहीं, फिर आप ये बात क्यों कह रहे हैं? जैसे ही जो घटना हो, नहीं, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को छूट दे दी गई है, इसका क्या सबूत है आपके पास? सबूत यह है कि अगर पहले दिन लोग मारे गए, लोग मारने के बाद इनको पता था किन लोगों ने मारे, किन लोगों ने उनका कत्लेआम किया, उसके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना पकड़े गए, ना अरेस्ट किया, ना उनको कोई दफा लगाई गई, बल्कि उनको खुलेआम छोड़ दिया गया। जब जाति विशेष के लोग इकट्ठे हुए, किसी जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, अनुराग जी, आप सुन रहे हैं लगातार इस बात को, क्या रिएक्शन आप इस पर देना चाहेंगे? मैं एक ही चीज बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हत्या इंसानियत की हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल फेलियर है। एंड ये आज का नहीं है। आज अगर आप पिछले जब से अखिलेश सरकार पावर में आई है यूपी के अंदर, तब से कंटिन्यूसली इरोजन ऑफ पावर हो गया है। आज यूपी की पब्लिक त्राही मचा रही कि कहाँ हम आके फंसे। एंड आज के स्थिति में जब आप अगर टीवी चैनल्स पे और टीवी चैनल्स पे आप रिपोर्ट देखें तो इनके पुलिस वाले बोलते हैं हम लोग को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने सारे लोग वहां जुट जाएंगे। आप किस तरह का प्रशासन चला रहे हो? ये सियासी गिरफ्तारी आपको भी लगता है? ये तो 100%। आप इतने दिन तक वेट ही क्यों किए? जब आपको पहले दिन पता चल गया था किस आदमी ने किया है और क्यों हुआ है, तो आपको उसी दिन गिरफ्तारी सार्वजनिक करनी चाहिए थी। और जबकि आपके एडीजी जो है वो ऑन लीव चले गए बिकॉज ऑफ द प्रेशर। चलिए वो लौटेंगे। आजम खान के ऊपर भी आप कहे तो आजम खान को क्यों नहीं अरेस्ट किया? सबसे पहले तो उसको निकालना चाहिए। मलिक जी, 31 तारीख को जिन 4 लोगों ने जुमा की नमाज के बाद, चाहे वो कादिर राना हो, सईदुज्जमा हो, या उन चारों पर गिरफ्तार अगर उस वक्त कर लिया होता तो शायद 7 तारीख की महापंचायत नहीं होती, जिनमें भाजपा के भी लोग शामिल थे और टिकट वगैरह सारे लोगों ने महापंचायत बुला के देर आए हैं, पर दुरुस्त कब होंगे? दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतनी देर हो चुकी है कि शायद दुरुस्त ना हो पाए। कर दिया ये तो अब आगे और भड़केगा, माहौल और खराब होएगा। ठीक, सत्य बहन जी, आपको भी क्या लगता है ये मुस्लिम परस्ती है समाजवादी पार्टी की? देखिए, मैं इस बारे में मुस्लिम परस्ती या हिंदू परस्ती की बात नहीं करना चाहती, लेकिन सुनिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने जिस तरह से 2014 के चुनाव को टारगेट करके, इनका पुराना इतिहास बताता है कि इन्होंने हमेशा इनके पास कोई और मुद्दा नहीं, कोई कार्यक्रम दिखाने के लिए नहीं, कोई रोड मैप नहीं है, केवल ये अपना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के द्वारा, सुनिए मेरी बात पहले, सांप्रदायिक नहीं, ये सुनिए, उत्तर प्रदेश का, देखिए हमेशा इनका पुराना इतिहास बताता है कि इन्होंने हमेशा सांप्रदायिकता की
फसल बोई और दंगों की जो प्लानिंग करके और जिस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाने के बाद इनको खाद पानी देते हैं, वो सिर्फ अरे ये बोल कौन रहे हैं जरा बताइए एंकर महोदय, ये कौन सज्जन बोल रहे हैं? सत्या बहन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, कांग्रेस की नेता है, वरिष्ठ नेता है, वो आप बात कर रही हैं, आप उनके सवाल का जवाब दीजिएगा। कहते कि इनके पास मुद्दे नहीं है। अरे सर एक मिनट में कंप्लीट कर लीजिए। हैं बता दिए अभी पिछले दिनों। सत्या बहन जी आप अपनी बात कंप्लीट। हाँ बिल्कुल बताइए जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप कुछ कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैंने इसलिए कहा कि पहले इन्होंने शिला यात्राएं की, फिर इसके बाद में ज्योति कहाँ चली गई वो शिलाएं, अब ये लोहा मांग रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए। और ये जो है ये मुजफ्फरनगर, अरे आपके पास क्या है? देखिए देश को बर्बाद करने के अलावा कांग्रेस को देश को खोखला करना और ये फिरका परस्ती को बढ़ावा देना, कांग्रेस के पास यही मुद्दा है। एक सवाल मेरा, लोगों को ये सवाल के नजरिए से देखते, देश के नागरिकों की नजरिए से देखेंगे, देखिए तब पता सत्या बहन जी, सवाल मेरा आपसे बड़ा सीधा। अनिल जी एक मिनट में आपके पास आ रहा हूँ सर। क्यों नहीं प्रदेश सरकार को रोका इन्होंने? अनिल जी एक मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। कांग्रेस ने क्या किया? केंद्र की सरकार ने क्या किया? दंगों के मामले में आपके पास आ रहे हैं सर, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। सुनिए जरा 2 मिनट। सत्या बहन जी मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक है आज गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तारी का तो आप लोगों ने स्वागत किया कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, पर क्या होगा सैयद पहले होनी चाहिए। हाँ ठीक है, सैयद उज़्ज़मा का क्या होगा? आपके ही पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के, आपको नहीं नैतिकता दिखानी चाहिए? आप भी नैतिकता दिखाइए, आगे बढ़िए, अपने नेताओं को बोलिए जाकर के जो वहां थे, ये वही आरोप राणा पे लगे हुए हैं, सुरेश राणा पे, वही आरोप सैयद उज़्ज़मा पे लगे हुए हैं। ये भड़काऊ भाषण देने के मामले में मैं किसी की बोली की तरफदारी नहीं करती ना। भारतीय नैतिकता की बात आप तब कीजिए ना जब आप नैतिकता को फॉलो करें। नहीं बिल्कुल, हम तो किसी को कोई भी इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार टोटली पहले क्यों नहीं इसके आपको नहीं लगता पहले क्यों नहीं इस पे सावधान हुए? दंगे होने की नौबत आपको नहीं लगता ये पक्षपात हो रहा है? भाई अगर जो जिसका नाम है उसका नाम तो वो तो होना चाहिए ना। वो आप खुद कह रही हैं कि किसी भी पार्टी का हो, अगर वो आप ही की पार्टी का है तो आप क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? आपकी पार्टी क्यों कार्रवाई नहीं? नहीं, उत्तर प्रदेश में सरकार जिसकी है उसको कार्रवाई करनी। अरे पर कांग्रेस का अगर कोई नेता वहां भड़काऊ भाषण दे रहा है, सैयद उज़्ज़मा के ऊपर आरोप है। देखिए भड़काऊ भाषण देने का नाम वहां उनकी प्रेजेंस दिखाई दी गई, भड़काऊ भाषण की बात नहीं है। अरे ये इसी के तो तहत इन्हें, अरे कोई भी हो, सरकार को ये पूछे या किसी से भी प्रशासन से एसपी वालों से पूछना चाहिए। आधी रात को कोई भी हो, की सुबह रात को सो के उठे, सुबह ये दंगे फसाद हो गए, इसकी तो एक समय के तहत ठीक है कई इवेंट्स होंगे जिसको लेकर आज इस तक बात आई। हाँ। उस पे भी आज एक बात है, दिल्ली के अंदर में जब आप जंतर मंतर पे जाते हैं तो बकायदा पुलिस को देना पड़ता है कि हम इतने लोग रहेंगे, इतने ऐसे रहेंगे जी। तो प्रशासन क्या सो रहा था? शर्म आते है कि इनके पुलिस वाले बोलते अरे वहाँ पे तो सब हम लोग तो सोचे 150 आएंगे, वहाँ पे तो 1000 आएंगे, हम तो प्रिपेयर नहीं थे। फिर उसी बात मतलब कि पूरी तरीके से सेट। और दूसरे आप चाहे सपा को बोलिए, बसपा को बोलिए, कांग्रेस को बोलिए, बीजेपी को बोलिए, चारों के ही दामन। ठीक है, हमारे साथ साबिर अली साहब भी जुड़ चुके हैं। नहीं मैं गलत बात है, ये गलत जी। साबिर अली साहब भी हमारे साथ जुड़े, उनसे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है साबिर अली साहब आपका। ये जो गिरफ्तारी सर आज हुई है, क्या आपको ये सियासी दिखती है किसी मायने में मुजफ्फरनगर के परिप्रेक्ष्य में? अपना अपना अंदाज है, पहलू है देखने का। मैं समझता हूं कि जो लोग भी इसमें मुलविस हों और जिनके ऊपर भी अगर पुलिस के पास एविडेंस है, किसी पार्टी से ऊपर उठ के जो लोग भी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, मैं समझता हूं कि सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। देखिए जान जब जाती है, चाहे वो किसी भी समुदाय का, किसी भी आदमी का, जान की बहुत कीमत होती है। और जिसके परिवार का जान जाता है उससे जब पूछिए पता चलेगा। शायद हम लोग कैमरा में अपनी बातों को रख दें, पॉलिटिकल बात रखते हैं, पार्टी के लिए रख दें, लेकिन जिसके घर की जान जाती है उसका कोई बदल नहीं है। और मैं समझता हूं किसी भी पार्टी का और विधायक का और एमपी का, कल अगर मैं उस जगह रहूं, अगर मेरी गिरफ्तारी है तो किसी से जान से बढ़ के नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि गिरफ्तारी अगर किसी भी पार्टी का हो और जो लोगों के खिलाफ एविडेंस है सबको गिरफ्तार करना चाहिए और सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, तो ही जाकर आने वाले दिनों में इस तरह की चीजों से मुक्ति हो सकती है और उससे आपको कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। चलिए छोटा सा ब्रेक यहाँ पर मैं लूंगा। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो इसी विषय पर हम बात करेंगे। तमाम और भी पहलू हैं इस पूरी चीजों के ऊपर, जो सुरेश राणा ने भी अपनी बात रखी है, क्या कुछ उन्होंने भी कहा, सब पर हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक।
रुपए नहीं है बॉस। 1 रुपया नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, 1 रुपए में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है 1 रुपए में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद में। साबर अली साहब, यहां पर हमने जब भारतीय जनता पार्टी के जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी बात भी सुनी, और डॉक्टर अनिल जैन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की मुस्लिम परस्ती वहां पर है। जब इस तरह की बातें आती हैं, आपका क्या प्रतिक्रिया इस पर है? देखिए, ऐसा ये तो इनकी अपनी मानसिकता हो सकती है, उनकी अपनी सोच हो सकती है। कल हमारी सोच बिगड़ जाए तो उसका कोई इलाज, सोच का कोई इलाज नहीं है। हर मर्ज का इलाज है, सोच का इलाज नहीं है। कल समाजवादी पार्टी का और कोई बीएसपी के लोग बोले और वो लोग फिर यही आरोप लगाए। कल हमारे पार्टी के लोग कल कहीं दंगा कराए और वो आरोप लगाए, तो वो मैं समझता हूं कि ये मानसिकता का फेर है। लेकिन बीजेपी के कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता बनी हुई है कि आरोप लगा करके और अपना हर कर्म उसमें धो लीजिए। मैं समझता हूं कि इस मानसिकता से उभरना चाहिए। देश पहले इस बात का जवाब दीजिए। जनरल बात करने से क्या फायदा? स्पेसिफिक बात करिए, स्पेसिफिक बात करिए, कोई जनरलाइज स्टेटमेंट मत दीजिए। का कत्ल होता है, स्पेसिफिक बात करिए ना। इसमें अगर आजम खान को पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया? बीजेपी का कोई विधायक अगर अरेस्ट हो जाता है तो बोले कि समाज, इससे आदमी को ऊपर उठना चाहिए। किसी का कत्ल होता है, अगर कोई दंगा होता है, चाहिए तो बहुत सारी चीजें, पूरे चाहिए से परिवार के लोग बात करिए, कहां चले जाते हैं, भाषण देने से उपदेश देने से नहीं चल सकता है, और किस तरह के साथ उसकी परिस्थितियां आती है। इसको अगर कोई नहीं सोचे तो मैं समझता हूं कि इंसानियत भी सबसे बड़ी चीज है, वो देखना चाहिए। इनका एक विधायक किसी पार्टी का हो, विधायक और या एमपी इतना बड़ा नहीं है। जी अगर बिल्कुल। कि किसी का कत्ल हो जाए तो उसके ऊपर सजा भी हो तो अरेस्ट नहीं हो, तो मैं समझता हूं ये मुनासिब नहीं है। जी अनिल जी, आप ये जैसा साबिर अली साहब कह रहे हैं, आप लोग उठ के नहीं सोच रहे, आप वहीं नीचे नीचे घूम रहे हो, राजनीति आपकी वहीं चल रही है। नहीं, ऐसा है सिद्धार्थ जी, ये जो भाषण देना है, उपदेश देना है और अच्छी बात करना, ये एक बात है। स्पेसिफिक बात स्पेसिफिक जगह के लिए करें, जनरलाइज करके अपने आप को बहुत बेंगेलोमेनिया में न रहें। बात यह है कि अगर वहां दंगा हुआ है और दंगा किसने भड़काया है, क्यों फैला है, इसकी जड़ में जाने की आवश्यकता है, और जो जड़ में दोषी है उसको दोष दीजिए। अगर आजम खान का स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, आजम खान को अभी तक कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, लेकिन सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, पुलिस संज्ञान नहीं ले रही है। इसका क्या मतलब है? अगर उनको प्रूफ किसी का नहीं हुआ, अभी प्रूफ किसी का नहीं हुआ, अगर उनका प्रूफ नहीं है, जो स्टिंग ऑपरेशन में साफ साफ दिखाया गया है, तो किसी का प्रूफ नहीं है। और आजम खान को मंत्रिमंडल से तो बर्खास्त करें, आजम खान के पास एफआईआर तो लॉन्च करें, आजम खान को गिरफ्तार करें, तब पता लगेगा कि ये सरकार सही मायने में सेकुलर है। अनिल जी, सर आपके पास आ रहा हूं मैं। एक राणा को गिरफ्तार करना, ये सरकार की गलत मानसिकता है। आप सपा को दोषी ठहरा दीजिए। देश का प्रधानमंत्री, यूपीए का चेयरपर्सन, यूपीए कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट, वहां पे जाके किससे मिले? बोलते हैं कि हम हिंदू से ही मिले, हम इससे ही मिले, हम उससे ही मिले। टीवी चैनल्स पे जितने भी दिखाए गए सारे मुसलमानों से जाके सिखा। नहीं, वहाँ वो केजरीवाल का वहाँ वो नहीं वहाँ वो दोनों तरफ मिले हैं। ये नहीं प्रधानमंत्री गए इस नजरिए से, ये वो करते क्या है, बड़ी चीज है, मिल तो किसी से भी सकते हैं। चैनल्स के दिखाने की बात नहीं है, ये बिल्कुल आरोप आपका गलत है। आज देश का प्रधानमंत्री आज भी मुआवजे किसको दिए हैं? मुआवजे किसको दिए हैं? कहां पर कैंप लग रहे हैं?
साबिर अली साहब से बड़ा सीधा सवाल जी, आपको भी लगता है आजम खान का सीधा गिरफ्तार? नहीं, उनका तो मॉरल, आपको भी यही लगता है सत्या बहन जी, आजम खान को इतनी सी स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर गिरफ्तार करना चाहिए? देखिए, इसमें जांच का विषय है, कार्रवाई क्यों मुख्यमंत्री जांच नहीं कर रहे, बच रहे हैं? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बिल्कुल, जो भी है, जो भी इस तरह की पहली बात शासन ने, सुनिए मेरी बात, बिगिनिंग में प्रतिनियुक्ति भी मांग रहे हो, धारा 144 लगी वहां पर, एक धारा 144 लगे होने पर 4 आदमियों से ज्यादा एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रशासन टोटल फेलियर हो गया। आजम खान को पद छोड़ना चाहिए, कांग्रेस मानती है? छोड़ना चाहिए, किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों भाई? जो इसमें इन्वॉल्व है या जो इसको हवा देने में इन्वॉल्व है। ठीक है, साबिर अली साहब एक मिनट सर, एक सेकंड साबिर अली साहब, एक मिनट, मुझे उनका रिएक्शन चाहिए। साबिर अली साहब, क्या आपको भी लगता है आजम खान को अपना पद छोड़ना चाहिए, जैसा कि सब पार्टियां मांग कर रही हैं? आपको भी लगता है? आजम खान के आरोप है तो आजम खान इस देश के कानून से बड़ा नहीं हो सकते। अगर आजम खान के ऊपर सबूत है तो वो देश के कानून से बड़ा नहीं हो सकते जी। और मैं समझता हूं कि अगर आजम खान अगर दोषी है तो उनको भी अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन जो जिस तरह की सबूत किसके पास क्या है, हमने वीडियो नहीं देखा, हमने स्टिंग ऑपरेशन नहीं देखा, हमने उनके बयान देखे जी। उन्होंने चुनौती भरी हुई है। मैं कोई समाजवादी पार्टी का स्पोक्समैन नहीं हूं, मैं उसका एलाइज नहीं हूं, लेकिन सच्ची बात है, मैं आजम खान हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस चुनौती भरी बात में की कि हमने कभी फोन नहीं किया और हमारा अगर वो आवाज होगा तो हम इस्तीफा दे देंगे, तो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर है तो इस्तीफा दे देनी, तो सरकार इस्तीफा ले ले और उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, FIR हो। तो आजम खान किसी से बढ़ के क्या, सरकार ने जो सरकार चलाते हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, जो सरकार चलाते हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है कानून व्यवस्था बनाए रखने की। केजरीवाल से बहुत नैतिकता की बात आप कर रहे हैं, आज राजनीति में नैतिकता बची कहाँ? किससे आप नैतिकता की? तब तो इस देश में सारे राजनीतिज्ञों को कई मामलों में रिजाइन देना चाहिए। और जैन साहब कह रहे हैं कि आजम खान को, तो उस बीजेपी विधायक, बीजेपी के लोगों को भी गिरफ्तार कर जिसने वो वीडियो फुटेज जारी किया, गलत तरीके के फुटेज जारी किए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके साथ होना चाहिए। अनिल जैन जी, कौन मना कर रहा है? एक मिनट सर, अनिल जैन जी, क्या ये बीजेपी की खिसियाहट है कि आपको वहां जाने को नहीं मिल रहा है? दंगे में जो विभेद करते हैं, दंगा रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की थी, सपा सरकार की थी ना। दंगा रोका इन्होंने दंगा भड़कने दिया। जब रिटेलिएशन हुआ तब ये लोग हिले। सारी मुस्लिम संस्थाओं ने सपा को जब बर्खास्त करने की मांग की तब ये आगे सामने आए। आखिर क्या है? जब मुस्लिम संस्थाओं से आवाज उठी तब इनकी नींद खुली है, उससे पहले इनकी नींद नहीं खुल रही थी। और अभी भी मुआवजा देने के मामले में कितनी इन्होंने इम्पार्शियलिटी की है, आप जाके मुजफ्फरनगर देखिए। मैं मुजफ्फरनगर होके आया, मैं मुजफ्फरनगर कोई नेता के रूप में नहीं गया, लेकिन मैंने देखा वहां जाकर ये किस तरह से अभी भी विभेदकारी नीति अपनाए हुए हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों के प्रति इनकी सहृदयता उमड़ी पड़ रही है और हिंदुओं को देख भी नहीं रहे हैं। ये इनका चरित्र है, ये गलत बात है, इसको खुलकर कहने की बात है। मैं बीजेपी का इसलिए नहीं, मैं हिंदू इसलिए नहीं, मैं मुसलमान हूं इसलिए नहीं, लेकिन ये इस देश का चरित्र हो गया है। वोटों की राजनीति के चक्कर में ये लोग हिंदू और मुस्लिम करते हैं और ब्लॉक वोट मुसलमानों की ये तौहीन है कि मुसलमानों को ब्लॉक वोट मानते हैं, ना उनके जज्बात को नहीं मानते। केवल ब्लॉक वोट के कारण से ये मुसलमानों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। देश का वातावरण खराब कर रहे हैं, ये लोग इसके दोषी हैं। अनिल जी, बस एक बहुत विनम्रता से मेरा सवाल है कि आपने बहुत अच्छी बात की कि वोट बैंक की राजनीति आप भी वही करते हैं, दूसरे भी वही करते हैं। मेरा बहुत विनम्र सवाल है कि आप मुजफ्फरनगर गए, बहुत लोगों से मिल के आए होंगे, कितने मुसलमानों से आप मिले और कितने हिंदुओं से मिले? जी नहीं, मैं देखिए, मैं डॉक्टर हूं, मैंने अपने डॉक्टर बंधु से मिला। मैं कोई ना तो बीजेपी के किसी आदमी से मिला, ना मैं किसी भी सेक्शन से, मैं डॉक्टर से मिलकर आया। मेरे वहां डॉक्टर साथी थे, उन लोगों ने जो मुझे स्थिति बताई, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। मैंने आप देख लो, किसी भी हिंदू के या बीजेपी के वर्कर से भी नहीं मिला। मैं किसी ऐसे सियासी तरीके से नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर के नाते मैं अपने डॉक्टर साथी से मैंने बात करी, मैं होकर आया। मेरे यहाँ अपोलो हॉस्पिटल में भी डॉक्टर मुजफ्फरनगर के हैं, उनको मैंने बात करी। बात क्या है कि इस देश के साथ ये बहुत बड़ा
अन्याय कर रहे हैं जी। ये हिंदू और मुस्लिम में बांटकर वोट, हिंदू और मुस्लिम में बांटकर विकास, हिंदू और मुस्लिम में बांटकर प्रायोरिटी। अगर सच्चर कमेटी होती है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुसलमानों का पहला हक है, ये गलत है, सबका हक है। चलिए छोटा सा ब्रेक यहाँ पर मैं लूंगा बीजेपी एंड सपा जी कि भी बाकी बीएसपी और कांग्रेस ठीक है। छोटा सा ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो अनिल जी से ही मेरा सवाल होगा कि आखिर क्या उनकी परेशानी किस चीज को लेकर के है, गिरफ्तारी में क्या गिरफ्तारी के तरीके से परेशानी थी या क्या आखिर बीजेपी को वहां पर परेशानी हो रही है जब उनका विधायक गिरफ्तार हुआ। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। सर्विस टैक्स नहीं भरते हैं? मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन सर्विस टैक्स नहीं देना जुर्म है, भारी पेनल्टी लग सकती है और जेल भी हो सकती है। अब सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आपने टैक्स नहीं भरा है तो आप ले लो लड्डू। सर्विस टैक्स VCS एक्चुअली लड्डू है, नहीं भरा तो आप भर सकते हैं बिना पेनल्टी, बिना इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट में भी। आप बता दिए, बाद में मत कहना पता नहीं था। मिल रहा है, खा लीजिए, बाद में पता नहीं रहे ना रहे लड्डू। VCES सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। जिस देश में सबसे ज़्यादा नेताओं को सबसे ज़्यादा सम्मान की नज़र से देखा जाता था, लेकिन आज वो सम्मान कम होते जा रहा है, क्या वजह? राजनीतिक सामाजिक वातावरण में गिरावट आई है। होना तो ये चाहिए था कि समय के साथ डेमोक्रेसी में और खुलापन आता। क्या माना जाए कि आपका ध्येय कभी नहीं रहा कि राजनीति को थोड़ा आगे बढ़े, कोई वो लालसा आप में क्यों नहीं रही? लालसा है, ऐसा नहीं है कि लालसा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हम में कमजोरियां नहीं हैं, सब में कमजोरियां हैं, लेकिन कुछ समन्वय होना चाहिए। देखिए खास बात, केंद्रीय मंत्री हरीश रावत के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद में। साबिर अली साहब, मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या आपको लगता है ये सिस्टमैटिक तरीके से यहां पर गिरफ्तारी की गई? इतने दिनों से गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, क्या कुछ रोक रहा था? आपको लगता है सियासी नजरिया क्या आपका कहता है इस पर? देखिए, मैं समझता हूँ गिरफ्तारी लेट हुई, इसको पहले होना चाहिए। जो लोग भी मुलविस हैं, और लोगों का भी मैं नाम देख रहा था टीवी चैनलों पर, जो लोग भी ऐसा भड़काऊ भाषण दिए, चाहे वो बसपा के लोग हों जी, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, या वो किसी भी पार्टी, किसी के दल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, मैं समझता हूं कि ऐसे हालात में एक तो सरकार कहीं ना कहीं
जिस तरह कड़ी कदम शुरू में उठानी चाहिए उसमें चूक दिखाई देती है, और यही वजह है कि हिंसा इतनी बड़ी हो गई। और जो क्षति हो गई उसका कोई पूर्व करने वाला, मैं समझता हूँ कि सरकार कितना पैसा दे दे, लेकिन जिस घर का क्षति होता है, जिसकी जाने जाती है, घर उड़ जाता है, वो 20 साल पीछे चला जाता है। खैर ये एक अलग इशू है, लेकिन मैं समझता हूँ कि राजनीति से परे उठकर सरकार को सख्त कदम उठा के ये साबित करना चाहिए कि दूसरे भी दल के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के लोग हैं, उनको भी अरेस्ट होना चाहिए। और किसी एक शख्स को अगर वो लेके फ़ायदा पहुँचाना, अगर सरकार के ऐसा कोई मंशा है, जो मुझे नहीं लगता, अगर ऐसा मंशा है तो ये ठीक नहीं है। ठीक। अनिल जैन जी, आपकी आखिर परेशानी किस चीज को लेकर है? क्या आपको लगता है कि जैसा कि राणा जी कह रहे थे कि सीडी पेश करते सदन में, कोई सबूत रखते और फिर गिरफ्तारी करते, या सीधी गिरफ्तारी कर दी? आपकी परेशानी किस बात को लेकर है? नहीं, मेरी परेशानी इस बात को लेकर है कि जिस सबूत को सारी दुनिया ने देखा, उस आजम खान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त क्यों नहीं किया? अगर आरोप उसके ऊपर है, अभी तो सभी के ऊपर आरोप है, कोई तो अभी चार्जशीट और न्यायालय में कोई प्रूफ तो हुआ नहीं है कुछ भी, लेकिन आरोप आजम खान पर भी है। सबसे पहले जो ज्यादा जिम्मेदार है, जो ज्यादा जानकार है, जो ज्यादा पावरफुल है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। जो सरकार में बैठा व्यक्ति अगर दंगे भड़कवाने में काम कर रहा है तो उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? सबसे पहले उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, फिर उसके बाद आप गिरफ्तारी, आपको लगता है तो उनको करें। आपके विधायक गिरफ्तार हुए हैं और शामली बंद का आह्वान भी किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्या आप लोग आग में घी नहीं डाल रहे? नहीं, ये शामली बंद, अगर बगैर बात में, बगैर भड़काए, बगैर प्रूफ दिए आप गिरफ्तार कर लेंगे एक व्यक्ति को, दूसरे का प्रूफ सारी दुनिया देख रही है। पर जो स्थिति अभी लगातार उन क्षेत्र में बनी है, अभी आप बंद कर देंगे, पहले ही वहां लोग परेशान है। नहीं, बंद हो सकता है। अगर इस तरह के हालात रहे तो उत्तर प्रदेश बंद होगा, देश बंद हो सकता है। मैं शामली की बात कर रहा हूं सर, जो औपचारिक बंद की आप बात कर रहे हैं, क्यों आप बंद करा रहे हैं? क्या जरूरत है बंद की? वो नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि औपचारिक बंद अगर गलत तरीके से गिरफ्तार किया तो औपचारिक बंद साबिर अली साहब, क्या अगर ये नहीं मानेंगे तो औपचारिक बंद उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। कारण क्या है कि केवल और केवल, ठीक है, इन्होंने कोसी के दंगों में क्या किया, इस सरकार ने कोसी के दंगों में क्या किया, और कांग्रेस बंद ठीक है, जायज मानते हैं, बंद होना कांग्रेस में क्या किया? नहीं, अगर गलत तरीके से ऐसे गिरफ्तार किए जाएंगे लोग तो बंद का आह्वान होगा ही। और अगर ऐसे में कांग्रेस का कोई होता है और वो बंद करे तो उसको भी जायज मानेंगे आप? अगर आजम खान को गिरफ्तार करते ना पहले, इनका सारा नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे सर, इस वजह से नहीं सर, मेरा सवाल सीधा, क्या कोई कांग्रेस का भी व्यक्ति अगर होता, नेता होता और वो भी बंद करवाते तो क्या आप उस वक्त बंद को जायज करार देते? मेरी बात, मैं आपके सवाल का जवाब अपने हिसाब से दूंगा सिद्धार्थ जी, मैं आपके जवाब का जवाब आपके हिसाब से नहीं दूंगा। नहीं, तो दीजिए सवाल का जवाब, इधर उधर घूम रहे हैं। अगर गलत तरीके से अगर बंद होगा, गलत तथ्यों पर बंद होगा तो जवाब इस तरह से ही आएगा। शामली बंद होगा, उत्तर प्रदेश बंद हो सकता है, इसमें क्या बात है? या तो ये कि अगर सरकार इस तरीके से काम करती तो ठीक है। साबिर अली साहब, इतने आप बात कर रहे हैं कि पार्टियों को पार्टी लाइन से ऊपर उठ के इंसानियत के उसूलों पे सोचना चाहिए, आपको क्या लगता है इस वक्त बंद का आह्वान जो किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये किन उसूलों के तहत किया गया है? क्या बंद इस वक्त होना सही है? जो विधायक जिस क्षेत्र में रहते हैं वो क्षेत्र भी शामली लगा हुआ ही क्षेत्र है, इलेक्शन सामने है, अब इनके विधायक कितने दोषी है नहीं दोषी है वो यूपी सरकार जानती है। और मैं समझता हूँ कि गिरफ्तारी अगर की तो बिना सबूत की गिरफ्तारी तो नहीं कर सकती है, और सरकार इतनी अंधी नहीं हो सकती है, सरकार निरंकुश जरूर हो सकती है, इतनी अंधी नहीं सकती है कि बिना सबूत को कोई गिरफ्तार किसी पर। इतने दंगे सुन लीजिए, आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला, आप बोल रहे थे मैं, आपने बहुत सी ऐसी बात की, आपने मैं कुछ बोला क्या? मैं बोल रहा हूं तो सुन लीजिए। इसके लिए कि जब सरकार गिरफ्ती, ये तो पॉलिटिकल स्टंट होती है, चाहे वो किसी पार्टी का एक हो गया तो आप बंद करो और उसका जितना पॉलिटिकल माइलेज ले सकते हैं, ये लोग डेफिनेटली उसी पाथ पे चलने वाले लोग, तो इनके लिए तो कई नई चीज़ है नहीं, ये तो इनका रास्ता बनाया हुआ कि ये रास्ता मिले, ये तो इनको सूट करता है। और समाजवादी पार्टी वो इनको सूट कराने वाला रास्ता इनको दे रही है, इनकी गाड़ी तो दौड़ने लगेगी। जी, गाड़ी दौड़ने लगेगी। हमारे साथ विनोद कुमार बिन्नी जी भी जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, ऐसे वक्त पर बंद की बात कही जा रही है, कितना जायज़ आपको बंद दिखता है? मेरे ख्याल से बिल्कुल नाजायज़ है, इस तरह बंद नहीं होना चाहिए।
हमें इस राजनीति को धर्म और जाति से ऊपर ले जाके करना चाहिए। जो दोषी लोग हैं उनको अरेस्ट होना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उस पर प्रूफ पहले भाई कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, इस पर पहले ज़रूर तय होना चाहिए कौन कौन लोग दोषी है। और इसमें पार्टी को बंद करना, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर दोषी है तो पार्टी को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, दोषी आदमी को सज़ा मिलनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, अब सत्या बहन जी, बंद की बात कही है शामली के अंदर, ये बंद शायद आपके लिए जायज नहीं होता अगर आपके कोई पार्टी के नेता करते तो फिर देखिए हमारी पार्टी कभी इस तरह की बातें नहीं करती। मैं आपको एक बात और पर कार्रवाई भी आप नहीं करते, आप कार्रवाई आप भी नहीं करते, आपके पार्टी के नेता क्यों नहीं? नाम है, हम ऐसा गैर जिम्मेदाराना कोई फैसला करते ही नहीं। हमने दूसरी बात सुनिए, जमा के ऊपर कार्रवाई की बात सुनिए, अभी मैं एक बात आपको बता दूं कि यही इस घटना से पहले मुलायम सिंह जी और ये हिंदू धर्म के जितने ठेकेदार हैं, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, RSS हो, ये सब आपस में मिले थे और इनमें क्या बात हुई थी, क्यों नहीं ये बताते क्या बात हुई थी? ये सारा मैच फिक्स है इन दोनों लोगों में, इन दोनों पार्टियों में ये पूरा मैच फिक्स है। और जो नाजायज है और लोगों को परेशानी में डालने वाला है, क्योंकि बहुत सारे इलाके में अपने दिन से कर्फ्यू लग रहा था, बच्चे भूखे थे, महिलाएं और बुजुर्गों को इलाज नहीं मिल रहा था, इतना ही परेशान थी, अब इन्होंने बंद और करा रखे। नहीं, बंद ठीक लगता है आपको? बिल्कुल गलत है। ठीक है, देखिए ऐसा सिद्धार्थ जी सर आ रहा हूँ सर, सिद्धार्थ जी ऐसे ये गलत बात है जी सर। संक्षेप जी, सपा ने जो है इनको अपना एकदम रास्ता बना के दे दिया, अब इनकी गाड़ी तो दौड़ेगी जी। बट अगेन जो मैंने सबसे पहला बोल इस सारे एपिसोड में जी मौत इंसानियत की हुई है। ठीक है, इंसान ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, इंसान होता है। अगर आपको कोई एक्शन लेना चाहिए तो आपको पार्टी से ऊपर उठ के एक्शन लेना। ये बात साबिर अली साहब भी कह रहे हैं। आपको इसमें ये नहीं कि ये सपा का है, बसपा का है, ये कांग्रेस का है। अनिल जैन जी, ये बात क्यों, ये बात तो गलत है आपको अब जो है ये हिंदू मुस्लिम का गेम जो है ये सपा खेल। अनिल जैन जी एक मिनट, जल्दी से अपना रिएक्शन आप रख लीजिए, फिर शायद आपको जाना भी है जी। नहीं, अनिल जी से मेरा एक सवाल भी है, क्योंकि अनिल जी बहुत आजम खान को लेके बहुत सारी बातें कर रहे थे, ठीक है उन्हें होना चाहिए, लेकिन आपने भी तो वही काम किया। एक ऐसे जिसपे आप इनकाउंटर का आरोपी है उसे आप महासचिव पार्टी का राष्ट्रीय बना के उत्तर प्रदेश का प्रभार बना देते हैं। तो आप पहले नजीर पेश कीजिए ना कि मैं जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है कार्रवाई नहीं देता। तो आजम खान भी करें और आप भी करें, सपा भी करें और आप भी करें, सारी पार्टियों को अपने यहाँ के अपराधी छवि वालों को जिन पे ठीक है, मुद्दा घूम जाएगा। एक मिनट, मैं पूरा मौका आपको दूंगा, पूरा मौका आपको दूंगा। अनिल जैन जी बात रखिए सर। देखिए ऐसा है, मुकदमे चलने का मतलब नहीं कि आरोप सिद्ध हुए, ये गलत बात है आपकी। और अमित शाह पर कोई आरोप, एक बार सुनिए, अब मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं नहीं तो मैं तो ये कह रहा हूँ, सुरेश राणा पे कौन से मुकदमा चल गया आपको? सुरेश राणा को भी नहीं करना चाहिए था इस दंगे के मामले में। आप या तो इस दंगे की बात करिए या तो इस दंगे की बात करिए, दंगे पे आ जाइए सर। दोनों चीजें मिक्स नहीं कर सकते। मुजफ्फरनगर वाले मुद्दे पे दंगे की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर जी। अरे आप लोग कुछ करने के लिए रहते, कांग्रेस के बस में तो कुछ है नहीं। अगर कांग्रेस ने इतनी सेंसिटिव है तो इस सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं किया? सवाल क्यों नहीं पूछा? कांग्रेस ने यह सपा सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। कांग्रेस के लोग कुछ करना नहीं जानते, कुछ कर नहीं सकते, देश को गड्ढे में ले जा रहे हैं। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है, ये गड्ढे में गड्ढे खेल रही है। ना तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बना सकते, ना आर्थिक विषय पर बात कर सकते। आप लोग कांग्रेस वाले करते क्या है? सुनिए जी, बोलिए। बीजेपी, बसपा, कांग्रेस, इन सब मिलके आपको और भड़काना है या इसको खत्म करना है? अगर आप नहीं, खत्म करने का तरीका क्या है? एक राय दीजिए ना अपने लोगों को राय दीजिए। मैं देता हूं, आप इनको अरेस्ट होने दीजिए। बोलिए सर, इस बात पर एक मिनट। अनिल जैन जी आप बोलिए जी। अरे सर सुन तो लीजिए केजरीवाल साहब, मैंने कहा नैतिकता के आधार पर अगर आपको गिरफ्तार करना है तो सबसे पहले आजम खान को गिरफ्तार करिए, क्योंकि वो सरकार में है, वो काबीना मंत्री हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है सही व्यवहार करने की। वो सबसे खराब व्यवहार उन्होंने किया है तो उनको गिरफ्तार करिए। एक दूसरा, बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करिए। अगर सुरेश राणा को आपने गिरफ्तार किया है, हमें इस पर आपत्ति नहीं, लेकिन उनको अगर आप गिरफ्तार करते, सुरेश राणा को साथ साथ गिरफ्तार करते, हम फिर सब लोगों को तय करने देते। दूसरी बात क्या है कि मेरा इस पर तो एक बुनियादी सवाल है कि इस दंगा भड़का क्यों? दंगे की सबसे पहली चिंगारी कहां से आई और उसको भड़कने क्यों दिया गया? इस बात पर जब तक आप बात नहीं करेंगे, बाद की बातों को आप पहले रख देंगे। जो शुरू में हुआ
उस पर उसकी जड़ में नहीं जाएंगे, दंगा भड़का क्यों लोग मारे गए, जिनको कत्लेआम कर दिया, टुकड़े टुकड़े काट कर रख दिए गए, उसकी क्या जड़ थी उस बात पर, और उनके दोषी कौन लोग थे, उसके दोषी पुलिस उसी पर राजनीति हो रही है अनिल जैन जी, यही तो बात है ना, यही तो विडंबना है। आप शुरुआत की बात करते हैं पर शुरुआती राजनीति से हो रही है, उसके ऊपर उठ के कोई सोच नहीं रहा है, आम आदमी का कोई नहीं सोच रहा है। ठीक है, साबिर अली साहब, अगर आप और 2 महीने निकाल दिए, पुरानी बात नहीं है, काम करते रहेंगे। साबिर अली साहब, ये जो स्थिति आपने देखी है, अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। साबिर अली साहब, आपको लगता है स्थितियां अभी भी कंट्रोल में है यूपी सरकार के हाथों में, कि अभी लगता है सब हाथ से निकल चुका है? क्योंकि अभी भी स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है, कल राजनाथ सिंह भी जाने वाले हैं। साबिर अली जी, देखिए ऐसा है कि सरकार अगर चाहे, सरकार की अगर सोच मजबूत हो जी, तो स्थिति जहां से चाहेगी कंट्रोल कर सकती है, मैं ये समझता हूं। ठीक है कि कुछ ऐसे सरकार के हालात जो अगर शुरू के दिनों में जब भी पूरे प्रशासन को पता नहीं हो, तो उस वक्त अगर हालात बिगड़ते हैं, रात में बिगड़ते हैं या कुछ लोगों के, तो ये समझ में आती है। लेकिन अभी तो सरकार को ये बात मालूम है और 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया ये सब सामने आ चुकी है। तो अब सरकार अगर कोई भी मामला बनता है तो सीधा दोष सरकार के ऊपर जाएगी और सरकार को सतर्क रहना चाहिए। चाहे वहाँ जो भी आदमी विजिट करे, विजिट करना एक अलग बात है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि उन इलाके के हर फिरके के लोगों को तहफ्फुज़ दे। क्या आपको भी लगता है कि जिस तरह से रोक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वहां पर जाने से ये ठीक हो रहा है? क्या सरकार भी ठीक कर रही है? सरकार कहती है कि दंगे भड़क जाएंगे। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हमारे पार्टी के लोग भी गए, हमारे एमपी भी गए, उनको भी रोक दिया गया। हम लोगों ने ठीक है पहले रोक दिया, अगर हमारे जाने से हालात खराब होते हम अभी नहीं जाएंगे। तो सरकार की जिम्मेदारी है। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्यों नहीं रोका? आपको लगता है संवैधानिक पोस्ट में है, उनको ऐसा लगा होगा कि ये जाके कोई ऐसा बात नहीं करेंगे कि जो खराब करेगा। राहुल गांधी की कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है, राहुल गांधी की कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है, सोनिया गांधी की कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है जी। नहीं, सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन है। नहीं, कुछ यूपीए से क्या मतलब है? नहीं, सरकार चला रही है। एक मिनट, चलिए ठीक है, कुल मिला के घर में होगी वो, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। गलत बात नहीं बोल सकते। नहीं, आप ऐसे गलत बात नहीं बोल सकते। फिर तो राजा सिंह भी एनडीए में है। साबिर साहब बिल्कुल संक्षेप में सर अपनी बात आप रख लीजिएगा, क्योंकि वक्त का तकाजा आपके पास भी है। सर, क्या ये भी बात आप मानते कि मनमोहन सिंह का वहां पर, सर एक मनमोहन सिंह का वहां पर जाना और सोनिया गांधी का वहां पर जाना और मुश्किलें खड़ी कर रहा था, ऐसा नहीं करना था? या तो जाए तो सब जाते, या स्थिति पूरी कंट्रोल होती तब तक रुकते समाजवादी पार्टी की सरकार। साबिर अली साहब जी, मैं यही कह रहा हूं कि ये सरकार का काम है आकलन करना जी, और मैं समझता हूं कि किसी पार्टी का कोई यहाँ नेता जाना चाहता है जी, तो उसमें सरकार को आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन नेताओं का भी ये ख्याल रहे कि जहां आग लगी है वहां तेल डालने का काम नहीं करे। लेकिन कुछ लोगों की आदतें रहती है कि जब आग लगता है तो जाके तेल डाल के आते हैं, इससे बचना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त का तकाजा था दोनों के पास में हमारे साथ जुड़ने के लिए, साबिर अली साहब भी हमारे साथ जुड़े और अब अनिल जैन जी भी कुछ वक्त जुड़े थे, वो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। तो चर्चा फिर यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। विनोद जी, ये स्थिति आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पार्टी उठ करके ऊपर नहीं आ रही है, क्यों ये स्थिति बार बार खड़ी हो रही है? क्या 2014 ही सिर्फ माना जाए लक्ष्य, इसके पीछे कोई और लक्ष्य आपको नहीं दिखता है? सिर्फ और सिर्फ 2014 है जी। ये बीजेपी भी 2014 देख रही है और सपा भी 2014 देख रही है, और दोनों की मिली भगत है। और मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियों को सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए और ये दलगत जो ये धार्मिक और इस जातिवाद की जो राजनीति, इसको खत्म करना चाहिए। इस जनता को बहुत बड़ा नुकसान इस बातों से हो रहा है। आप भी ये मानते हैं कि वहां पर ठीक है, अगर प्रधानमंत्री संवैधानिक पोस्ट पर है वो जाते हैं, पर फिर वहां पर अगर यूपी अध्यक्ष कहीं और राहुल गांधी दोनों को नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के अलावा किसी को नहीं जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री के अलावा राहुल जी और सोनिया जी का जाने का मतलब राजनीति करना है। अगर उन दोनों को जाना अलाउड किया तो बाकी लोगों को जाना अलाउड भी करना चाहिए। प्रधानमंत्री अकेले जाते कैसे, ये भी एक सवाल है। प्रधानमंत्री के साथ सोनिया गांधी का दौरा अकेला नहीं था, अब वो सोनिया गांधी के खिलाफ जाते कि नहीं, चेयरपर्सन है और प्रधानमंत्री के साथ गई है। सत्याबेन जी की बात सुनिए जी। देखिए, यूपीए चेयरपर्सन है, यूपीए की सरकार है, तो यूपीए चेयरपर्सन तो वो नहीं, अरे सुनिए, प्रधानमंत्री के साथ गई थी, उसका अलग से कोई दौरा नहीं था। आप उसको क्या भगवान बना लो? बिल्कुल, पब्लिक उन्हें भगवान मानती है, उसको सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को कर क्या लिया है?
इतने स्कैम जो दिल्ली में तो कुछ करने से उनके नाक के नीचे से सब हो गया, CWG हो गया, 2G हो गया, गलत बात मत बोलिए। सारा कुछ सत्यबहन जी, नैतिकता तो फिर सबके लिए सही होगा। क्या बात करते हैं? स्थितियां तो बिगड़ी ना वहां से, जब आप किसी एक को नहीं रोकेंगे फिर बात दूसरों को रोकेंगे। आपके सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने सर देखिए, नहीं बचा क्या, हो चुका पहले हो चुका है, विवाद और बढ़ गया। नहीं पर ठीक है, सरकार को पूरा कंट्रोल करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। वहाँ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने, देखिए मैं पहले दिन जाना था, 10 दिन बाद क्या करने गए थे वहाँ पे? क्या तमाशा देखने गए थे कि क्या तमाशा? चलिए टाइमिंग पे भी सवाल खड़ा हो रहा है, पर मलिक साहब होते जाना था वहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या लगता है मलिक साहब, क्या राजनाथ सिंह को अब जाने दिया जाएगा? आप कल जाने वाले, उन्होंने प्लान किया है, क्या ये भी एक चुनौती अब आ गई है समाजवादी पार्टी के सामने? इतना सब कुछ सियासी ड्रामा और राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं। नहीं, सियासी ड्रामा तो हो ही रहा, अब सारा खेल सियासी हो गया है, चूंकि 2014 का चुनाव सामने है। क्या करेगी समाजवादी पार्टी अगर कल पहुंचते हैं, जाने देगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि जाने देगी, कहीं बीच में रोक देगी उन्हें, लेकिन जो स्थितियां सामने हैं, जो जिस तरह की बातें हो रही, मुझे लगता है कि अब जाने देना चाहिए, चूँकि राजनीतिक दलों का भी एक की जिम्मेदारी होती है। मुलायम सिंह भी जाने वाले थे, उन्हें भी शायद जाने नहीं दिया गया। उन्होंने खुद नहीं टाल दिया, उनको शायद डर लग रहा होगा कि अखिलेश यादव के साथ जो हुआ वहां पर जाने के बाद में काले झंडे दिखे तो उन्हें ना देखने पड़े। तो ये जो स्थिति अब बन रही है, ये किस ओर जा रही है? दरअसल इस पूरे देश में जो हमारे राजनीतिक दलों का चरित्र है, उस चरित्र पे सारे सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक दलों ने जिस तरह से अपनी अपनी राजनीति शुरू की है, सत्या बहन बहुत अच्छा लगता है बोलने में, नैतिकता की बात करती है, मूल्यों की बात करती है, लेकिन इनको दो नेता सईदुज्जमा और हरेन मलिक एक मुसलमानों के पक्ष में भड़काऊ भाषण दे रहे थे, एक हिंदुओं के पक्ष में भड़काऊ भाषण दे रहे थे। इन दोनों पे कार्रवाई उन्हें निष्कासित करना चाहिए। आप नज़ीर पेश कीजिए ना, आप बड़ी पार्टी हैं, आप 100 साल से ज़्यादा की बड़ी पार्टी हैं, आप देश में नज़ीर पेश कीजिए कि हम उसे निष्कासित करते हैं। कार्रवाई होगी, जब जांच चलेगी, जांच के बाद अगर वो दोषी नहीं पाए जाते तो फिर पार्टी में शामिल नहीं। लेकिन एक काम तो कीजिए। हम पहले भी कह चुके हैं, क्यों ऐसा नहीं होता? ये नैतिकता के नाम पे पार्टियां क्यों कार्रवाई नहीं करती अपने लेवल पे? किसका इंतजार होता है? हम किसी को बचाने की बात नहीं कर रहे। मैम आपके पास इनका वोट बैंक, ये लोग ये चाहते हैं कि इन लोगों को जानबूझ के आगे किया जाता है और आगे करने के बाद इसको पूरा भुनाने की कोशिश की जाती है कि हम अपना वोट बैंक कैसे बढ़ाएंगे, क्या होगा। ये मुझे इसके पीछे साजिश लगती है सब चीज़ों को, और उसको यूज़ करते रहते हैं। जैसे अभी यूज़ कर रहे हैं, अरेस्ट हो गया, उसके पीछे राजनाथ जी और बंद करने की बात चलने लगी। ये चाहते हैं जितना ज़्यादा भड़केगा उतना ही हमें मुद्दा मिलेगा, उस पर हम काम कर पाएंगे। बहुत शर्मनाक है सब कुछ। जितना ज़्यादा भड़केगा उतना ज़्यादा माइलेज। ये अभी रुकने वाला नहीं है सर, ये आप देख लीजिए, राजनीतिक पार्टियां नहीं रुकने देंगी कभी। दंगों के और हत्याओं के आरोपी हैं जो जमानत पर हैं, उनको जानबूझ के यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आग लगाने के लिए भेजा गया कि वो प्लानिंग करो। सत्या जी बहुत अच्छी लगती है। मैं फिर कहता हूँ आपसे बहुत विनम्रता के साथ कि कांग्रेस को बढ़ के नजीर पेश करना चाहिए। उनके दो नेताओं का नाम आया है, जांच क्या होगी अपनी, जांच इस देश में किस तरह से होती है हम सभी जानते हैं, सालों साल चलती है जांच, कोई नतीजा नहीं आता। आप अपनी पार्टी की तरफ से तो कोई बड़ा स्टैंड लीजिए, वो अभी तक नहीं लिया गया। दूसरी बात आप देखिए ना, आपने कहा कि इसी तरह का चलता है। उमा भारती ने 2 दिन पहले क्या बयान दिया था जब वो विधायकों को लेकर आ रही थी कि अगर इन्हें अरेस्ट किया गया तो मुजफ्फरनगर में क्या कुछ हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी अखिलेश सरकार की है। क्योंकि ये बहुत गंभीर है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आप एक बात ये भी बताए ना, अगर आज सपा अगर इस तरह से करेगी तो दूसरी पार्टी थोड़ा कि घर में बैठ जाएगी जी। आज इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ तो घर तो ना जलाए ना। नहीं, ये घर में घर ना बैठे, घर भी ना जलाए। एक बात बताइए मेरे को, अगर आप एक ही पार्टी को टारगेट करेंगे जी, देखिए, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ बीजेपी, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एसपी जी, ठीक है। लोगों से लोग क्या चाहते हैं, आज एक गवर्नमेंट क्यों होती है, सिक्योरिटी देगी जी, सिस्टम को चलाएगी, ठीक है ना। आप एक बात बताइए, जो टीवी चैनल्स पे आया, स्टिंग ऑपरेशंस में आया, पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं कि जी हमको पता ही चला इतनी भीड़ आ गई। ऐसा कहीं होता है? आपने कहीं सुना ऐसा कि कहीं होता? अच्छा, अगर वहां पे लोग थे और अगर आपके पास वहां पे भड़काऊ भाषण हो रहे हैं, What was your CID doing? What was your intelligence? देखिए, सिस्टम तो फेलियर है, ये बात तो शायद समाजवादी पार्टी को छोड़ के सब मानेंगे। सुनिए, सिस्टम फेलियर नहीं है, ये तो ये पहले से जानबूझ के चल रहा है। प्री प्लानिंग और अब इससे क्या होगा? 31 तारीख को कादिर राना, सईदुज्जमा और दूसरे लोगों पर कार्रवाई हो जाती तो शायद हम यही बोल रहे हैं। अब किस तरह अब जो है ये जो एक पर्टिकुलर पार्टी, अब आप क्या देखते हैं, आप क्या देखते हैं किसकी अब गिरफ्तारी होगी? जो बचे हैं क्या सिर्फ बीजेपी को यहाँ सिर्फ बीजेपी को शुरू करेंगे?
करेंगे। तो इससे तो नुकसान समाजवादी पार्टी का ही होना है। ऐसा ना कि जानबूझ के नुकसान करेंगे। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी ये तो हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने की बात हो गई। सपा सोच रही कि हम मुस्लिम को सबको बचा लें, अब बिना पार्टियों की बात देखे हुए जाएंगे जी। और बीजेपी के सबको अरेस्ट करने, उनको ये अंदाजा नहीं रहा कि इससे बीजेपी और पावरफुल होती है। आज बल्कि सबको बीजेपी की बात करने लग गए। अच्छा, और आज ही मैं पेपर्स में पढ़ा था या टीवी चैनल, गिरफ्तारी के बाद हीरो बन गए। हाँ, ये तो हीरो बन जाएंगे। और दूसरा क्या हो गया, क्या आपको भी लगता है सत्या बहन जी जो गिरफ्तारी हुई है इसके बाद एक उल्टा मैसेज भी जा सकता है? उल्टा मैसेज तो चलाइए, आप देखिए चलाइए उल्टा मैसेज। तो क्या कर रहा है? ये गलत बात है। देखिए, शासन की जिम्मेदारी होती है, जब सरकार किसी भी पार्टी की हो, जब सरकार बनाती है तो वो एक पार्टी, एक व्यक्ति, एक धर्म, एक मजहब, एक जाति की नहीं होती है। वो वहां के रहने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी, सुरक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर। ये जैन वगैरह ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी वाले अगर आरोप लगा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की समृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए एक और विषय स्पेशल बीजेपी को जब भी दंगे होते हैं आप बोलते हैं इनको हम रिमूव कर देंगे, हम सेंट्रल रूल लगा देंगे। आपको यहाँ पे इतने सारे वक्त का तकाजा है नहीं, इतने सारे लोग हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट सो रही है। और आज उन्होंने मुलायम सिंह को बरी कर दिया, सीबीआई के सारे केसेस क्लोज कर दिए। आपको तुरंत रिमूव करना चाहिए। क्या मुजफ्फरनगर के दंगे और गुजरात के दंगे एक जैसे हैं? देखिए, गुजरात के दंगे जो थे वो प्रायोजित थे, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। प्रायोजित नहीं, देखिए स्पॉन्सर ये भी प्रायोजित है। नहीं सुनिए, ये एक घटना के बाद जो हुआ है और इसमें रोटियां सेकने का काम दोनों लोगों ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी को तो कोई बहाना चाहिए, कोई मौके चाहिए। मौके का किस तरह से उसमें आग में देखिए, दो कहते हैं कि आग में घी डालने का, मैं कहती हूँ कि आग में नहीं कंपेयर हो सकता, पेट्रोल डालने के लिए नहीं कंपेयर हो सकता ना, आप कह रही हैं। नहीं सर, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, देयर इज राइट। सर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ये एक घटना थी जिसमें फिर इन लोगों ने भी एक मैं स्पष्ट ये आरोप लगाना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार टोटली फेलियर हुई और इनको चाहिए था दंगे की स्थिति नहीं आने। दोनों दंगे एक जैसे हैं? एक जगह वो तो प्रायोजित थे, वहां मुख्यमंत्री इन्वॉल्व था, हम इस मुख्यमंत्री को इन्वॉल्व नहीं मानते, लेकिन सक्षम नहीं है, अक्षम है, या इनकी इंटेंशन नहीं थी दंगे रोकने की। बहन जी, आप घूम फिर के वहीं आ रही हैं बार बार। मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि ये दंगे एक जैसे हैं दोनों? देखिए, दोनों की बात मैंने कहा, आप बार-बार 2002 पे जाते हैं। नहीं, मैं 2002 की बात नहीं, मैंने कहा गुजरात के दंगे प्रायोजित से सरकार के संरक्षण में हो रहे थे। तो ये क्या और ये दंगे सरकार के ने रोकने में विफल रही है। अच्छा, चलिए, तो कुल मिला के आप खुद अपने शब्दों जी सर जल्दी में। राइट इज अ राइट, चाहे 2002, 3, 4, 1900 में कभी भी हो, इंसान की जो मौत जाती है उसमें प्रशासन हैज टू टेक केयर। मैं एक बात ही बोलता हूँ, आप दोनों में हिंदू मुस्लिम राइट्स ही हुए जी, सिमिलरिटी तो है, ठीक है, पर आज वहां उस राइट के बाद एक बार भी नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है, पर बल्कि पीपल आर लिविंग मोर पीसफुली। ये जो स्टेटस को आप देख रहे हैं सर, मुझे संक्षेप में जवाब देने का वक्त नहीं है मेरे पास में। आगे स्थिति क्या दिखती है यहाँ से? ये स्थिति अभी तो सुधरती नहीं है, नहीं दिखती है, बिगड़ेगी। बिनी साहब, कैसे आप देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को? अभी सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनका मन नहीं है कहीं सुधारने का इनका। ना मुलायम सिंह और ना ही समाजवादी पार्टी में ताकत है, ना ताकत उसमें है, ना बीजेपी चाहती है। ये दोनों पार्टियां चाहते हैं जितना बढ़े, जो 2014 तक हम इसको बढ़ाते रहे, खींचते रहे, और लोगों की भावनाओं से हम खेलते रहे। इनका उद्देश्य इसके पीछे। मलिक साहब, कैसे रहते हैं आप इस पूरी बात को? सिद्धार्थ के पिछले 4-5-6 महीने से इस तरह का खेल चल रहा है, और उस खेल में जो मुजफ्फरनगर का दंगा जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि जो पोलराइजेशन होना था हो गया, जितना नुकसान होना था हो गया, और नुकसान आने देने वाले में और आगे बढ़ेगा। सत्या जी कहते हैं कि प्रायोजित दंगे होते हैं, मारे जाते हैं लोग। 1984 का दंगा फिर प्रायोजित कहेगा, इसीलिए भाजपा कहती है। तो मुझे सिर्फ बशीर बदर के एक शेर याद आता है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। हम बस्तियां जला रहे हैं, बस्तियां जल रही हैं, और इसको ये जो जलती हुई बस्ती के ऊपर जो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं और जो खाना बन रहा है, वो खिचड़ी जो बन रही है, और वो खिचड़ी किसके फेवर में जाएगी, शायद इसी की नजर सबके ऊपर लगातार बनी हुई है। राजनीतिक पार्टियां इस पे बहुत पैनी नजर अपनी गड़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो कुल मिला के जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है वो बहुत गंभीर इसलिए हो जाती है क्योंकि सरकार के हाथ से फिलहाल लगता है चीजें धीरे धीरे निकल गई थी और वो उसको पकड़कर अपने आप अंदर काबू करने की कोशिश कर रही है। पर आने वाले दिनों के अंदर, कल राजनाथ सिंह वहां पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंचेंगे और राजनाथ सिंह को क्या वहां जाने दिया जाता है, और जाने दिया जाता है तो क्या दलील दी जाती है, क्योंकि दूसरे पार्टी के लोग भी खड़े हो जाएंगे। उमा भारती को भी वहां पर जाने नहीं दिया गया था। आप देख रहे थे प्राइमेट। नमस्कार।
सर्विस टैक्स नहीं भरते हैं?